ख़वातीनो हज़रात, अपनी पेटियां बांध लीजिए क्योंकि बहुत जल्द आप मेडिकल डायग्नोसिस के खूबसूरत सफ़र पर निकलने वाले हैं। हम इस सफ़र में एक ऐसे कपल से मिलेंगे जो एक ओपन रिलेशनशिप में है। While they were having their adventures, the wife suffers a severe abdominal cramp and then everything turns upside down. तो मिलकर जानते हैं कि पेट के दर्द से लेकर लंग्स में क्लॉट तक आखिर ये स्टोरी क्या है। For those who don't know me, my name is Dr. Shoaib and I work as a nephrologist/internal medicine doctor at Cambridge University Hospitals. और आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं इसे क्या है। इसे क्या है is a video/audio podcast जिसमें मैं different medical stories आपके सामने लेकर आऊँगा. And I hope you will have as much fun in listening to these as I had in making these. So कहानी के आगाज में the wife is apparently having the time of her life and the husband comes back home only to collect some documents for his children's school. She is found with another person, but very interestingly, the husband doesn't mind. Husband को बुरा नहीं लगता इसलिए because they are apparently in an open relationship. इसी दौरान all of a sudden the wife starts getting abdominal cramps and pain. This is a pretty severe pain which obviously worries the other person as well. This might hold clues down the line for diagnosis, so keep that in mind. और इस पेट के दर्द के साथ ही story has gotten that much more interesting. Patient hospital में and the case is now with the doctors. So doctors sit down and they start thinking about the diagnosis. ये जो आपको शख्स दिख रहे हैं his name is Dr. House और ये बिग बॉस हैं इन डॉक्टर्स की कम्युनिटी के। समटाइम्स ये एग्री करते हैं और समटाइम्स ये एग्री नहीं करते। टू बी ऑनेस्ट आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये एग्री करते ही नहीं है। एक सजेशन आता है इट माइट बी इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज जिसमें इंटेस्टाइन्स किसी भी वजह से ब्लॉक हो जाती हैं एंड देयर इज नो आउटपुट। एनीहाउ इनमें से एक डॉक्टर को लगता है कि द पेशेंट माइट हैव हर्पीज। हर्पीज इन्फेक्शन एक वायरल इन्फेक्शन है एंड दैट कैन कॉज एब्डोमिनल पेन एंड सिवियर क्रैम्प्स। They finally decide कि इसको obstruction की तरह ट्रीट करते हैं और obstruction की ट्रीटमेंट क्या होती है? Barium Enema. So Barium Enema is a small medication जो कि पखाने के रास्ते से दिया जाता है ताकि कब्ज को या obstruction को, आसान अल्फाज में इसको कब्ज कहा जाता है, दूर किया जा सके। इस तरह ये एक तीर से दो शिकार कर सकते हैं। Barium Enema न सिर्फ कब्ज को दूर करने में हेल्प कर सकता है लेकिन साथ साथ इट्स अ स्कैन और आप CT स्कैन के ज़रिए या एक्सरे के ज़रिए एग्जैक्टली देख सकते हैं कि क्या किसी को ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं बिकॉज इट कंटेन्स अ डाई इन इट। सो वेरी स्मार्ट मूव। डॉक्टर हाउस डिसाइड करते हैं कि वो ये एनीमा खुद दें और उसी तरह से वो हिस्ट्री भी ले सकें सो दैट ही कैन गेट नियरर टू द डायग्नोसिस एंड ही सीम्स अ लॉट फैसिनेटेड बाय द आइडिया ऑफ ओपन रिलेशनशिप रादर देन एक्चुअली टेकिंग एनी प्रॉपर हिस्ट्री टू बी ऑनेस्ट बट दैट इज डॉक्टर हाउस फॉर यू। एनेमा के रिजल्ट्स वापस आते हैं एंड दे डोंट सी एनी प्रॉब्लम, नो ऑब्स्ट्रक्शन। So इसी टाइम पे ये डिसाइड करते हैं कि they should probably let the patient go क्योंकि by this time obstruction काफ़ी हद तक रिलीव हो चुकी होती है। They discuss with Dr. House and Dr. House being Dr. House does not want to discharge the patient as yet. Dr. House अपनी टीम से कहते हैं कि he wants more scans, more radiological investigations जिसमें CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड स्कैन जो भी कर सकते हो करो और मेरे सामने लेकर आओ। इनको ये भी लगता है कि पेशेंट का हस्बैंड कुछ छुपा रहा है, समथिंग इज नॉट टेलिंग अस एंड एज अ रिजल्ट ये अपनी टीम को हिदायत देते हैं कि आप पेशेंट के घर में जाइए और जो इन्वेस्टिगेशन करना है कीजिए और मुझे ये बताइए कि आखिर ये पेशेंट या इसका हस्बैंड मुल्क से बाहर गए हैं कि नहीं। तो अपने बॉस का हुक्म मानते हुए डॉक्टर हाउस की टीम इस पेशेंट के घर जाती है एंड दे ट्राई टू फाइंड कि उनको कोई ऐसा सबूत मिल जाए कि ये पेशेंट किसी तरह से इस मुल्क से बाहर गया हो। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि फॉरेन ट्रैवल की हिस्ट्री से पता चल सकता है कि क्या कोई इन्फेक्टिव डिजीज़ तो नहीं है जो इस पेशेंट को इस वक्त लाहक है। नाउ आई डोंट नो अबाउट अमेरिका बट आई एम प्रीटी श्योर कि दुनिया के किसी भी मुल्क में ये हरकत नहीं की जा सकती। बट दिस इज ऑल द ड्रामा दैट यू कैन गेट व्हेन यू वॉच डॉक्टर हाउस। द फनी बिट इज डॉक्टर हाउस इसको एनवायरमेंटल स्कैन कहते हैं। इट्स रियली फनी एक्चुअली क्योंकि हमारे यहाँ CT स्कैन होता है, अल्ट्रासाउंड स्कैन होता है, एनवायरमेंटल स्कैन मैंने खुद भी पहली दफ़ा सुना है। अनफॉर्चुनेटली इस टीम को इस सारी कोशिश के बावजूद कुछ नहीं मिलता
एंड एक्चुअली द हस्बैंड वाज नॉट लाइंग। इसी सब ड्रामे के दौरान पेशेंट की लेग्स वीक हो जाती हैं एंड शी कांट वॉक, और उनको बेड पे लिटा दिया जाता है फॉर अ गुड टाइम। डॉक्टर हाउस को लगता है कि ये वीकनेस प्रॉबेबली इट्स बिकॉज ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, नमकियात की कमी या उनकी रद्दो बदल की वजह से ये वीकनेस हो रही है, एंड वी स्टिल डोंट नो द कॉज। डॉक्टर हाउस को ये भी लगता है कि इंक्रीज सेक्स ड्राइव इन द पेशेंट इज बिकॉज ऑफ अ प्रॉब्लम विद एड्रीनल ग्लैंड्स। एड्रीनल ग्लैंड्स बॉडी के कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो बहुत सारे फंक्शन करते हैं, लेकिन उसमें से एक सेक्स ड्राइव भी होता है, और उसको लगता है कि शायद पेशेंट का सेक्स ड्राइव इस वजह से भी ज़्यादा हो सकता है। सो ही इज़ थिंकिंग अबाउट अ यूनिवर्सल डायग्नोसिस, एक डायग्नोसिस जिससे सारे मसलों की रीज़न पता चल जाए। सो द टीम एंड्स अप डूइंग एन एड्रीनल ग्लैंड स्कैन। इस सीटी स्कैन में इनको प्रॉबेबली ये तो नहीं मिलता कि एड्रीनल ग्लैंड का मसला है, बट दे एंड अप फाइंडिंग कि पेशेंट को लंग्स में क्लॉट्स हैं। ऑल ऑफ अ सडन दे थिंक दे हैव गॉट द डायग्नोसिस नाउ। टांगों के दर्द से लेकर पेट के दर्द तक और टांगों में नमी से लेकर सांस की तकलीफ तक सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जा सकती हैं अगर क्लॉट्स इन्हें कॉज कर रही हैं। ये टीम क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स के कुछ टेस्ट भी करती है, एंड द आइडिया इज इफ यू फाइंड दिस डिसऑर्डर यू सॉल्व द केस। सो नाउ दे स्टार्ट द पेशेंट ऑन हेपरिन। हेपरिन एक ऐसी मेडिकेशन है जो ब्लड को पतला करती है और क्लॉट्स को डिसॉल्व करती है। सो स्टार्टिंग हर ऑन हेपरिन probably is the solution, but unfortunately the solution is not here yet. पेशेंट को दोबारा से एक्सट्रीम पेन होता है एब्डोमिनल, अल्ट्रासाउंड में कुछ नज़र नहीं आता, and now they decide they have to go to the operation theatre. In the operation theatre they are looking for a possible tumor or something called as intussusception. कैंसर या बाउल की टेलीस्कोपिंग, यानी जो खाने का की नाली है वो समटाइम्स एक के ऊपर दूसरी आप कह सकते हैं उसमें बल पड़ जाना, ये कंडीशन हो सकती है, इसको इंटरसेप्शन कहते हैं। फाइनली द सर्जन्स फाइंड दैट शी इज गॉट इंटरसेप्शन। अब इंटरसेप्शन, या जिसे आम अल्फाज में आप बल पड़ना कह सकते हैं, इज समटाइम्स एसोसिएटेड विद समथिंग कॉल्ड एज हीनोक्सोनलिन पर्पुरा। HSP या हीनोक्सोनलिन पर्पुरा एक ऐसी बीमारी है जिसमें ये कंडीशन हो सकती है और बाकी कंडीशंस भी हो सकती हैं, पर इज इट द राइट डायग्नोसिस? डॉक्टर हाउस इतने ज़्यादा इम्प्रेस नहीं लगते इस आइडिया से। इसी दौरान पेशेंट की किडनीज भी इन्वॉल्व हो जाती हैं एंड किडनी फेलियर हो जाता है। डॉक्टर हाउस सोच रहे हैं प्रॉबेबली वी आर डीलिंग विद एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलिटिस, जिसकी तुक मुझे अनफॉर्चुनेटली समझ नहीं आई। बट व्हेन यू कंबाइन ड्रामा विद डॉक्टर हाउस यू गेट सम वियर्ड डायग्नोसिस समटाइम्स। एनीहाउ, जब इतनी कंफ्यूजन हो चुकी थी और कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, इसी दौरान पेशेंट का हस्बैंड उसके लिए फूल लेकर आता है, and he brings lilacs for her. Lilacs, they spark something in Dr. House and he starts thinking about something. Now, lilac पे शहद की मक्खियाँ आती हैं, और शहद की मक्खियाँ when they sting someone, sometimes that could be associated with a reaction that could actually precipitate someone having हीनोक्सोनलिन पर्पुरा. इन्होंने पहले सोचा था इस बारे में, but they ruled it out क्योंकि sometimes ये chest infection से exacerbate होता है. But now, lilacs, there you go. इस शक को confirm करने के लिए Dr. House decides to look into the mouth of the patient. And there you go, he finds the rash he's looking for. So finally, all the dots are connected. Patient has हीनोक्सोनलिन पर्पुरा, जिसमें diarrhea, abdominal pain, legs में शदीद weakness, chest का problem, most likely sometimes shortness of breath, clots और rash, ये सब कुछ होता है. And this patient unfortunately had that condition. Finally, after this diagnosis, patient को start किया जाता है immunosuppression के ऊपर. उसको immunoglobulins दिए जाते हैं जिन्हें antibodies कहा जाता है. And she is also given cyclophosphamide, जो कि बहुत एक heavy immunosuppression है, जिसका basic मकसद ये है कि आपकी white cells को decrease करता है, antibodies नहीं बनते और हीनोक्सोनलिन पर्पुरा नहीं होता. So story के अंदर काफ़ी twists थे, turns थे. कुछ चीज़ों से मैं disagree करता हूँ. उसमें suddenly ankylosing spondylitis की diagnosis जो आती है, फौरन से सर्जरी की जाती है immediately. CT scan with contrast sometimes काफ़ी कुछ बता देता है, उससे पहले किया जा सकता था. और फैमिली हिस्ट्री
इतनी ज़्यादा डिग आउट नहीं की गई समटाइम्स, वो भी आपको बता देता है इस तरह की कंडीशन के बारे में। रैश बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर किसी को ऑल ऑफ अ सडन एक यंग पेशेंट को एब्डोमिनल पेन हो जाए तो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऑटोइम्यून डिजीज़ को कवर किया जाए। रैश इसमें एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बट आई थिंक पेशेंट को इस केस में पता नहीं था इसके बारे में। सो देयर यू गो। अब हर चीज़ से आप एग्री नहीं कर सकते, and I'll be honest, it's a lot of dramatization when it comes to House MD, and there are other shows like this as well, but the interesting bit is it makes you think, and I really like the fact that they have brought medicine to the masses. Oh House MD, you've saved yet another day. There you go, another one fine episode of House MD. तो इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट और आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दैट हेल्प्स मी अ लॉट। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ के बारे में पता चलता रहे। आई विल सी यू अगैन विद अनदर वन ऑफ दीज वीडियोज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कमेंट्स में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।